बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर log 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज डिफाइन। चेक करें आया कि ये log डिफाइन है फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए। लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग log a बेस b इज डिफाइन ओनली। log a बेस b डिफाइन होता है इफ अगर, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ये नीचे जो b है इसको बोलते हैं बेस। आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए और जो बेस है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट 1। अगर ये कंडीशंस होल्ड करेंगी तो log डिफाइन होता है। या 0 पुट किया, 7 माइनस 0 7, यानी कि आर्गुमेंट तुम्हारे पास 7 आ गया है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहां x की 0 लगाएंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं आई, ठीक है। यानी कि आर्गुमेंट भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए और बेस भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। आर्गुमेंट तुम्हारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है बट बेस पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे, log 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट, अब हमने x इक्वल टू 1 के लिए देखना है, तो यहां आप x की 1 पुट करें, तो 7 माइनस एक्स 6, यहां 1 पुट किया तो बेस में 1 आ गया। 6 ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x की 1 पुट करेंगे तो हमें पता है बेस जो है ये बेस पॉजिटिव क्वांटिटी होती है एक्सेप्ट 1 के अलावा। या बेस 1 आ गई है तो मींस log 7 माइनस एक्स बेस एक्स ये डिफाइन नहीं है फॉर x इक्वल टू 1 के लिए। आगे थर्ड पार्ट है, अब 6 के लिए हमने देखना है, तो x की यहां 6 पुट करें, 7 माइनस 6 1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और x या 6 पुट करें, 6 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है एक्सेप्ट 1, तो सो हम कह सकते हैं log 7 माइनस एक्स बेस एक्स ये डिफाइन है फॉर x इक्वल टू 6 के लिए। अब x ग्रेटर इक्वल टू 7 के लिए हम देखने लगे हैं, तो x की जगह पहले 7 पुट करें, 7 माइनस 7 0, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है। दोनों क्वांटिटी के लिए डेफिनेशन होल्ड होगी तो फिर हम कहेंगे ये डिफाइन है। आर्गुमेंट भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए और बेस भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट 1। तो यहां बेस जो है हमारे पास 7 है, ये तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है एक्सेप्ट 1, बट आर्गुमेंट जो है ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, सो हम कहेंगे ये x इक्वल टू 7 के लिए डिफाइन नहीं है। आगे 8 के लिए चेक करेंगे, तो 7 माइनस 8, तो ये -1 आएगा, यानी कि आर्गुमेंट नेगेटिव आ गया। अगर आर्गुमेंट नेगेटिव हो तो हम कहेंगे ये डिफाइन नहीं है, यानी कि 7 से ऑनवर्ड आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आर्गुमेंट आपका डिफाइन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं log 7 माइनस एक्स बेस एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी फॉर्म को कन्वर्ट करें फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मींस जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होगी उसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दें, जो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी होंगी उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने लगे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस से। बेस के हमारे पास 6 की पावर 3 इक्वल टू दिस, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे सेकंड पार्ट है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखना है, लॉग ये जो बेस है ये नीचे और लॉग के साथ राइट हैंड साइड वाला नंबर, और जो पावर है ये हमेशा राइट हैंड साइड में, यानी लॉग ऑफ दिस नंबर टू द बेस 7 इक्वल टू 4। थर्ड पार्ट है आपका, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, 5 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने लगे हैं, log ऑफ दिस नंबर टू द बेस b इक्वल टू दिस, यानी कि log लेते हैं इस नंबर का log, ये बेस इक्वल टू दिस। आगे फिफ्थ पार्ट है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको log फॉर्म में लिखना है। तो log फॉर्म में कैसे log लिखना, सबसे पहले log ऑफ दिस नंबर टू द बेस दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, log फॉर्म। 6 पार्ट है, ये आपको log फॉर्म दी हुई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 10 रेज़ टू पावर y इक्वल टू दिस नंबर, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे इसकी log फॉर्म में लिखना है, log ऑफ दिस नंबर टू द बेस दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर,
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू दिस नंबर। 9 पार्ट हमें लॉग फॉर्म दी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं 5 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू दिस। 10 पार्ट है, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले लॉग लिखना है, उसके बाद लिखना बेस। तो बेस यहां क्या है 2 है और ऑफ दिस नंबर 2 के बिल्कुल सामने ऑफ दिस नंबर, और जो पावर में है वो इसके अगेंस्ट चला जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3 के अगेंस्ट जाएगा, यानी कि इसके अगेंस्ट इधर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट log 3 बेस x इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, x रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 3। तो x की पावर 1 मींस x इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट, सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 9। स्केयर खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेते हैं, जो दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, इसका भी स्केयर रूट, इसका भी स्केयर रूट, स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आया x प्लस 1, तो 9 का स्केयर रूट आएगा प्लस माइनस 3। अब हमारे पास यहाँ 2 केस है, एक प्लस वाला केस है, एक माइनस वाला केस है। तो 1 इधर आके -1, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 1 इधर आके -1, -1, -3, -1, -4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अगर थर्ड पार्ट है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 3 की पावर x इक्वल टू 81। तो 81 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 4। बेस सेम हो तो पावर मस्ट बी इक्वल होती हैं, यानी कि x इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64। 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर 6। बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल ले लिया, 1 इधर आके -1, 6 में से 1 निकालेंगे 5। आगे हमारा फिफ्थ पार्ट है, सबसे पहले इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू x। 2 की पावर 4 मींस 16, तो x इक्वल टू 16। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, -1 है इधर आके +1, तो 8 + 1 9। x स्क्वायर को इधर लिख लिया, 9 को इधर लिख लिया। x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, तो साथ लिखेंगे प्लस माइनस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इसको जरा आपने फोकस करना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सोचे जरा। 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। और याद रहे कि 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस प्लस या -3 नहीं होता। स्क्वायर रूट हमेशा एक सिंगल वैल्यू हमें देता है, स्क्वायर रूट हमें 2 वैल्यूज नहीं देता। 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 9 को +-3 नहीं लिख सकते। अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो तो उसको ऐसे हल करते हैं, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट लैदा कर दें, 9 के ऊपर स्क्वायर रूट लैदा कर दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये अयोटा के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट 9 ये 3, तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया 3 अयोटा। याद रहे कि स्क्वायर रूट 9 इसकी वैल्यू बेसिकली 3 है, ठीक है। ये जो प्लस माइनस किस बेस पे आया है, बेसिकली x की इक्वल टू 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, x इक्वल टू -3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इस वजह से यहां हमने x की वैल्यू +-3 ली है। अगर x के बारे में हमें पता हो कि x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, फिर हमने x की वैल्यू 3 लेनी थी। अगर हमें यह पता हो x एक नेगेटिव क्वांटिटी है, फिर हमने x की वैल्यू नेगेटिव लेनी थी। और यह भी याद रहे कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कभी भी हमें 2 वैल्यूज नहीं देता। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर गिव्स ओनली 1 वैल्यू, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ये 3 है, इसकी वैल्यू +-3 नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो फिर भी हमें 1 वैल्यू मिल रही है, अगर 0 है फिर भी हमें 1 वैल्यू मिल रही है, अगर पॉजिटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर फिर भी हमें 1 वैल्यू ही मिल रही है। स्क्वायर रूट हमेशा एक सिंगल वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट हमें 2 वैल्यूज नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। आपने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसमें जो भी आपको अननोन अपीयर हो रहे हैं, यानी कि x की फॉर्म में अननोन पेयर हो रहा है या a की फॉर्म में या b की फॉर्म में, जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अननोन अपीयर हो रहे हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 5 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू x। 5 की पावर 5 कैलकुलेटर पे लेंगे
3125 ये वैल्यू आएगी। मींस x इक्वल टू दिस नंबर, x की वैल्यू आ गई है। अब हमारा 4 पार्ट है। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 3 ऊपर जाएगा, इसकी पावर जो है ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। मींस ये ऊपर जाके इसकी पावर होगी -3। अब यहां से हमने b निकालना है। b निकालने के लिए हमारे पास इसकी पावर क्या -3/4 है। दोनों तरफ पावर ले लेनी है आपने -4/3। इधर आप पावर -4/3 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आप पावर लेंगे -4/3, इधर आ जाएगा। अब ये पावर, ये अंदर वाली पावर, ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इनको हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, 3 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तुम्हारे पास क्या आ गया 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। तुम्हारे पास b की वैल्यू आ गई है 81। आगे हमारे पास 5th पार्ट है। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये एज इट इज 3 से कैंसिल, तुम्हारे पास बचा 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, यानी कि x इक्वल टू 2। 6 पार्ट है, इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर y इक्वल टू दिस नंबर। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यहां बेस देखें सेम है तो पावर को बराबर लेंगे, यानी कि y इक्वल टू 12। 7 पार्ट, अगर आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6। 2 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। आगे इस पावर को, ये अंदर वाली पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करवा दें और 2 की पावर 6 ये ऊपर जाके हो जाएगी -6। 4 और 8 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी कि हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू दिस। पे सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, यानी कि 2x इक्वल टू -6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया -3। आगे 7 पार्ट है, इसको लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू दिस। 3 रेज़ टू पावर 2 9, 1 इधर आके -1, 9 में से 1 निकालेंगे 8, x क्यूब इक्वल टू 8। 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। पावर सेम है तो बेस को इक्वल लेंगे। आगे 9 पार्ट, इसको पहले लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू दिस। 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। 5 + 3 8। इसको फर्दर लिखेंगे आप 8 इक्वल टू 2x, या इसको लिखेंगे 2x इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। 2 रेज़ टू पावर 3, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 3 मीन 8। 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। 8 में से 1 निकालेंगे 7, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 7 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3.5 आ गया। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर बेटा आपको लेक्चर से फायदा हुआ है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें, जिनका उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।